देखिए सामने से देखिए, ये बहन को देखिए, फोटो देखिए, मात्र 22 वर्ष उनका उम्र है। बताइए। नहीं नहीं आप रोइए नहीं लालच में बताइए, दहेज के लिए। दहेज दहेज दहेज, ये दहेज के लोभी कब तक जिंदा रहेंगे? इसी दहेज के चक्कर में फंसे एक बेचारा लाचार भाई है और एक पिताजी हैं। ये हमें मिल गए, ये लगातार चक्कर लगा रहे हैं थाना का और एसपी का, लेकिन कहीं ना कहीं इनको न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन दहेज जो मुद्दा है बिहार में बोलते हैं खत्म हो गया है, कहाँ खत्म हो गया है? ये देखिए दहेज के लिए हाथ में वो सब कागज पत्तर लेके आए हुए है ना चाचा जी। और इनके बेटी को या तो मार दिया गया है, नहीं तो लापता कर दिया गया है। कितने टाइम से हुआ है? ये सारी बातें हमारी होगी इनसे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मिथिलेश सिंह। मिथिलेश सिंह, कहाँ से हैं आप? मौला मुस्तफापुर, बेटा थाना। बेटा थाना से हैं। क्या हुआ है आपके साथ? अचानक आप इस रोड पे आए, यहाँ थाना डीएम सब कोई बैठता है, किस उम्मीद से आए हैं, क्या चीज़ के लिए आए हैं? उम्मीद से आए हैं कि हमारा न्याय मिले बच्चे के न्याय ला आए हैं। सगरों दर दर भटक रहे हैं, थाना से लेके थी तक एसपी भी सगरों गए हैं। अच्छा क्या हुआ? इस दहेज का मैटर थोड़ा बताइए, हमारे दर्शकों को भी बताइए। इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, ऐसे लालची लोग को उठा के फेंकना चाहिए। दहेज के लिए मतलब वो जो मेरी बहन थी खुशी, उसको वो लोग टॉर्चर करते हैं। 2018 में उसका शादी हुआ था और शादी के 1-1.5 महीना के बाद से ही टॉर्चर करना मतलब शुरू कर दिया गया। अच्छा आपकी बहन खुशी कितने साल की होंगी अभी? अभी बस 22 साल की होगी। 22 साल की उम्र में ही? जी। क्या हुआ था? दहेज के लिए क्या मांग आ रहा था? क्या लिए थे आप लोग से? एक बार जो मतलब हमसे शादी के 6 महीने बाद बोले कि 5 लाख रुपए चाहिए। अच्छा। तो हमने दिया। फिर 5 लाख आप दे भी दिए? जी। उसके बाद फिर से होने लगा वही हाल टॉर्चर का। तो फिर पापा मतलब पिछले 2021 में 1 कट्ठा जमीन भी रजिस्ट्री किए। अच्छा जमीन भी दिए फिर जी से? वो भी अब मेरे बहन के नाम पे नहीं, जो मेरे बहनोई हुए धीरज कुमार उनके अच्छा। नाम पे, उन्हीं के नाम पे वो बोला क्या कि नहीं मेरे नाम पे रजिस्ट्री होना चाहिए। अच्छा। तो उनको रजिस्ट्री भी किया गया और फिर इधर मतलब 5 महीना 6 महीना पहले से फिर से वही हाल था टॉर्चर का। फिर पैसा का मांग आ रहा था। हम लोग गरीब आदमी मजदूरी करने वाले, कब तक उनको हम पैसा देते रहेंगे? तो इस बार हम लोग मना कर दिए कि भाई मेरे पास उतना पैसा नहीं हो पाएगा। तो लास्ट बताइए यहीं से आप समझिए। पहले तो भोला बन के शादी करता है सब, शादी करने के बाद ऐसे बेचारा लाचार आदमी को पैसा मांगता है, कहीं से कर्जा रुपया लेके खेत बेच के गहना बेच के पैसा देते हैं, उसके बाद जमीन भी लिखते हैं। इनका आत्मा कितना रो रहा होगा आप खुद समझिए। इस रोड पे ही जब चल रहे हैं हजारों के संख्या में, कितना अकेला फील कर रहे होंगे अपने आप से, अपने बेटी के लिए। अच्छा आगे क्या हुआ? पुलिस क्या कर रही है, क्या बताइए? पुलिस हम थाना में गए हवाई अड्डा, तो केस उस नहीं हुआ और खाली नाम और फ़ोन नंबर ले के लोग रह गया, कोई केस उस नहीं लिया। अच्छा पुलिस आपसे केस नहीं ले रहा है? 2 दिन गए थाना में, 2 दिन लौट के आए थाना से, खाली नाम और फ़ोन नंबर, बस कोई अथी नहीं है थाना से। 2 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ केस में? कुछ नहीं, न पुलिस खोज रहा है, न पता लगा रहा है। जब कॉल करते हैं तो कहता है कि अभी कोई सबूतें नहीं हैं। तो सबूत तो मिलेगा धीरज से ना, धीरज के जब धरल जाएगा तो सबूत मिल जाएगा, वही बताएंगे कि कहाँ हम कहाँ किए हैं। अब ऐसे को हम लोग क्या जानते हैं? अच्छा जब आप लड़की खोजने उनके घर गए तो क्या कुछ मालूम पड़ा वहाँ? मालूम पड़ा यही कि उनका पूरा परिवार जुटल, छपरा के ससुर है ना बड़ भाई के, वो सब कोई जुटल थे। हम गए घर पर तो देखे नज़र से, तो सब कोई बैठ के प्लान बन रहा था कि अब क्या किया जाए, कैसे उसे। तो हम पूछ पाछ कर दिए, पूछ पाछ कर किए तो धीरज बोला, हम पूछे कि कब उठे हैं आप, कब सोते हैं? तो कि 11 बजे रात के करीब सूत गए थे। बाद में फिर हम पूछे कि जब घर से कोई भाग जाएगा तो हम आपके साधन है 4 चक्का से लेकर 2 चक्का तक, काहे नहीं दौड़ाए? हम लोग को साधन नहीं है। फिर भी लड़का यही आरोप लगा रहा है कि लड़की कहीं भाग गई है इतने टाइम से। तो लड़की भागेगी तो आप लोग से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। क्या लग रहा है ऐसे में आपको? अंदर से क्या लग रहा है? अंदर से हमरा लग रहा है यही कि मर्डर हो गया है, यानी आपकी बच्ची को मार दिया, मार के फेंक दिया, चाहे ऊपर ले जाके गाड़ दिया है लोग। अच्छा हमरा पूरा शक है, न के सवाल नहीं है। पहले बहुत मारता और तभी था? हाँ मारता था। अच्छा बहुत पहले ही सब करीब शादी के बाद से 1 महीना 6 महीना के बाद से मारना शुरू कर दिया है। बच्चे हमरा से नहीं बताते थे, कहूँ नहीं तो हम लोग का समझे कि मान इज्जत होता है। लेकिन फिर जब कॉल किया बच्चे ना दिसंबर में, करीब दिसंबर में, तो कि पापा हमारा ना बोले तो हम मर जब बहुत मार लगे सब अबुआ तो देखी है। तो हमें बुलाएं तो दिसंबर में 2 तारीख के लेके आए बिगड़े तो
तो देखे कि पीठ उठ सब करिया होल है, मुँह गलफारा उगला फाड़ल है। फिर भी हम रखे तो दोनों के समझाए, नहीं समझे। फिर लियाने हैं जनवरी में 24 तारीख के, तो लिया गए मोबाइल वोबाइल फोड़ के मारपीट किए। फिर हम फ़ोन कर कॉल किए, धीरज हमारा दामाद फ़ोन किए हमरा बेर, तो हम पूछे कि काहे ला मारपीट कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे बोले कि देखा ना पापा कि सिम तोड़ दिलन, ताकि सिम तोड़ दिलन। तो हम ठीक है दूसरा सिम लिया जाएगा, चुप रहो, ताकि मारपीट कर रहे हैं। लेकिन चाचा कहीं न कहीं जब एक बार मारे थे तो आपको पुलिस कंप्लेन करना चाहिए था, तो शायद आपकी बेटी अभी जिंदा होती। हाँ, हमारा चूक हो गया। हम घर पर भी गए ना, तो हम गरीब आमदी हैं, मान लें कि जब ज़मीन बेचेंगे चाहे इजारा धरेंगे तो पैसा होगा। तो हम बाप बेटा आए उनके घर है, ना तो हम तो थाना में चले, 4 आमदी आते हैं, पैसा रहता ना तो 10-20 हज़ार दे के आज पहुँच जाते हैं पुलिस के लेके घर पर, धरा जाता सब। कहीं न कहीं एक आप लाचार बेसहारा है, पैसा नहीं है इसलिए इस झोल में पीट रहे हैं। हाँ, वो तो दमाद समझ ही रहा है कि ये लोग से कुछ नहीं होगा, ना कहूँ पैरवी है ना कहूँ चिन्ह पर्चे है, ये लोग क्या करेगा। ये देखिए सामने से देखिए ये बहन को देखिए, फोटो देखिए, मात्र 22 वर्ष उनका उम्र है। बताइए। अभी तो इतना नहीं आप रोइए नहीं। लालच में बताइए, दहेज के लिए ऐसे कर रहा है सर। वो भी बिहार में, बिहार दहेज मुक्त बनाया जा रहा है, बिहार में समाज सुधार अभियान कहीं न कहीं प्रशासन जिम्मेदार है कि नहीं? 2 महीना से लगातार ये चक्कर काट रहे हैं, प्रशासन भी कहीं न कहीं पैसा वाले का ही सुन रही है। बिल्कुल इसका देखिए बीता जागतर एग्जाम्पल नहीं है, 2 महीना से खड़ा है, घूम रहे हैं, इनके आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है, लेकिन प्रशासन क्या कर रही है? जब पैसा होगा तभी काम करोगे।